तीर्थन पर गैस कौन फायदा। अब बहुत जने फायदा हो ही जाते तत्काल। या जने कहा ला कि हम जैसा है नहीं मिस तैयारी सब कहीं चलो तो हम तैयारी कही लिहा तो कहीं कि गांव से ने टराली जात रहे उमा लिहा बैठी। और जब बिसवा पहुंची टराली तैसे उमा बैरिंग टूटी गा तो पट दे हम लिहा उतर जब देख और उतरी काहे लिहा उमा मांगे ला चंदा सबसे कहे पट दे लिहा उतरी या मैजिक जात रहे उमा बैठी लिहा। और कहा जब मैजिक से पहुंचन क्रॉसिंग पर भीड़ खूब रहा है क्रॉसिंग पर रहा है बंद कहा चुप्पन लिहा उतरी किराओ नहीं दिहा मैजिक गई चली तले कहा घंटे खान बाद टराली आई गए तो फिर हम टराली में बैठ लिया कहा पहुंचे दर्शन करे। ओ तुम का बताई सब नहाए लाग पुरान डारिया नए उठाए लाग अपन टूट चप्पल वही डारी आई और दूसरे के नए पहिर आए। तो कुछ लोगन तत्काल फायदा होते और नहीं तो विचारक लोग कहते हैं कि जो वृक्ष लगाया जाता है जब पिता वृक्ष लगाते हैं जब आप वृक्ष लगाओगे तो जरूरी नहीं कि उनका फल तुम खाए पई हो लेकिन ये जरूरी है कि अगर पेड़ आपकी सेवा की और चल गया तो तुम्हारा लड़का और पोता अगर उसका काटी ना तो फल जरूर नहीं है। बस यही भाव को स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा खेती उपजती अपने कर्मा खेती उपजती अपने कर्मा खेती उपजती अपने कर्मा। बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजत अपने कर्मा। जिनके पिताजी भक्ति नहीं करी है 100 पिता तुम दुए आग पिताई से जिनके लड़का भक्त निकली है 88% तो सब गंजेड़ी नशेड़ी भंगेड़ी ये तनिके सब निकली है। पिता के किए गए सत्कर्म आगे आने वाली वंशवेल को वही देती जो उसके पास है। तो सब लोग अपने अपने घरों से आ चुके हो और आज प्रथम दिन है ज्यादा समय भी इधर उधर व्यर्थ में नहीं गंवाना है। मुख्य बात पर चर्चा करेंगे और 3 दिन का समय है। वह 3 दिन का समय काहे है भैया रिगार्डिंग रोक जो कोई सुनी तो हंसी यू हम अदबदायक जो कथा धरे न हुई तो यू 3 दिन तुम्हारे फिर मिनटे ग्वाड़न चले जाती और उससे तुम तेलू ही खाली पैदा गई तू बस हम अदबदायक अब सिर्फ सोचे कुछ न पूछब न सलाह लिया धर दे आप कथा कहा सुने कोई गाँव वाले सुनी है सुनाई दे भाई करी हारन अत्ते कोई सहमत न होता तो भी 8 बंधन 16 हारन गई मोहरे मोहरे टांग दी तब सुनती हूँ। अकेले महाराज परीक्षित कथा सुनी न है अकेले सुखदेव सुनई न है इका हम विचार नहीं करें कि पंडाल में कोई ना हो हम कथा कहा कर। भाई जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा तो अब सुखदेव जी कहते रुके रहो 33-35 जने और वाए जाए तब कथा शुरू करी तो परीक्षित महाराज 7 दिन बीत जाती आदमी ना इकट्ठा है पहुंचती काहे कि काम हो सहित बहुत रहा है आदमी के लिए और काम जतना आदमी है जान जो गोबरौरा है गोबरे के गोली ढनगावा कर दिन भर 365 दिन परमात्मा ने आपको जीवित रखा है और समय मिला है और ये मानव शरीर मिला है। ये मानव शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। 84 लाख योनियों में यही एक ऐसा जीव है जो परमात्मा को प्रिय है और हम ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं भगवान स्वयं कहते हैं
सब मम प्रिय अरु सब उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय अरु सब उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तो कौन मनुष्य, भगवान कौन मनुष्य प्रिय हैं? हम तुम हमरे तुम्हारे बारे में ना लिखनी है, काहे कि हम तुम मनुष्य आन कहाँ। जत्ते पैंट बूसट कुर्ता धोती अचला और कुर्ता बांधे घूम रहे हैं, ये सब मनुष्य ना है। 100 आदमी के भीड़ लाग हो तो मैं 2 मनुष्य हैं, बाकी जान तुमको आए। मनुष्य के परिभाषा का है, येषाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भूय भार भूता, मनुष्य रूपीण मृगाश्चरन्ति। दान, शील, दया, ज्ञान, ये सब चीजें अगर नहीं हैं तो उसका बिना बताए जान जाए कि हम आदमी इंसान मनुष्य ना है। हम अब तो शास्त्र कह दिए उनका मृगाश्चरण, हिरण कह दिए, लेकिन हम कहते हैं मृगा ने मुर्गाश्चरण। ये जान लो मुर्गा का घोर खोद रहे हैं। ये हमारा और आपका सौभाग्य है। बाबूजी इस समय अगर आप मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर में जाओ तो हजारों परिवार के सदस्य इस समय वहां आईसीयू में भर्ती, और उनके घर वाले लैया चबयाना लिए गैलरी में बैठे, जब तब इतना बड़ा शीशा लागू में झांक लेते हैं, देखा थे दद्दू वेंटिलेटर पहुड़ाए हैं। ये उनका भाग्य है कि वेंटिलेटर पहुड़े हैं। उधर से हटो, 12 बंकी जेल चले जाओ तो वहां हजारन संख्या में कैदी बंद है। यो उनका भाग्य है, कोई हुआ भिड़े भाग्य आए। बाजार चले जाओ, मेला संकटा देवी चले जाओ, यो उनका भाग्य है। तो सब अपनी अपनी में यहाँ लाग है, सबका भाग्य अलग अलग, और ये तुम्हारा भाग्य है। तो आपका भाग्य ट्रामा सेंटर वालों से ज्यादा उज्जवल है। आज भैया मारो पीटो कोई ना, पता नहीं कौने रूप में भगवान आए पर है, उनका तुम पीट डालो तो कहे ये बड़े दुष्ट आदमी है सृजन प्रवादी, अब वही पूजा करें क्या लाख वही, अब डंडा ले पीट रहे हैं। मारो पीटो कोई ना, 3 दुनिया ना मारो ना कोई गलत बात है। तो भगवान का भजन करने के लिए जितने शास्त्र हैं, पुराण हैं, इस सबका एक ही सम्मत, एक ही मत है, और राम कथा का भी यही उद्देश्य है। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, और प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। भगवान कभी हमने अपने विचार ही नहीं किया कि भगवान को ये विभीषण प्रिय क्यों था। ये तो शत्रु सेना का था, ये भगवान को क्यों प्रिय था।
गरीब केवट भगवान को क्यों प्रिय था, मैया सबरी भगवान को क्यों प्रिय थी, गीधराज जटायु को भगवान ने अपनी गोदी में लिया, अपने हाथों से काज क्रिया की, ये क्यों भगवान को प्रिय थी। जिस समय भगवान अयोध्या से वनगमन के लिए चले हैं तो वापस राज तिलक होने तक 14 प्रकार के 14 भक्त भगवान को मिले हैं लंका तक। ये सब भगवान को प्रिय थे, हम और आप क्यों नहीं प्रिय हैं? कारण क्या है इसका? कारण बस एक ही है कि हम और आप में ना श्रद्धा है और ना विश्वास है। और गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में सबसे पहले यही लिखते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपी रोग। श्रद्धा हमारी माता है और विश्वास हमारे पिता है। जी के माता पिता न हो तो अनाथ कहा जाता है। तो श्रद्धा और विश्वास की जब कमी होती है तो भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। अब जिसे हम कह दी कि भगवान के कथा करो तो ऐसे बतावे लागत हमका अतना पढ़ाए दे थी, मतलब अतना तो कोई विधायक नेता सांसद नहीं मैं कम भाषण देते, अतना हमका समझाए दे कथम का है यू है, दुनिया भर कहानी सुना। और सीधे आके बात अगर कह दे हमारी इच्छा नहीं, हमारा मन नहीं लागत है, हम भैया कथा न करें, बात खत्म। लेकिन वह घुमाए घुमाए ऐसा बताई है, सब ज्ञानी है दुनिया सब, हम भैया ज्ञानी वानी हन नहीं। हम जब पैदा भेरन अत्ते बड़े के रहन तब ये सुरजनपुर में आए रहन और द्याखत 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 अत्ते बड़े हुई गए। 365 दिन में 65 दिन तो हम उगते हैं सुरजनपुर का, 65 दिन लिखे पढ़े हैं। अभी गांव हमारी मई होरी पता नहीं कहाँ चली गई, कब मेले हाटक भेज दो सब जने कहा, मांझो करहैया लोहड़ी का। अब बताओ इससे ज्यादा हम का कैसे किस दादा, ये तो सब लगाए थे इतना बारदाना लायक तो मेरे गांव। अब घर से अगर कोई ना आ पावे तो उससे बड़ा अभागा है कोई नहीं सुरजनपुर में। जब भगवान की भक्ति हृदय में आए, तीर्थ पर जाने का मन करे और किसी गरीब की सहायता करने का मन करे, किसी निर्बल असहाय की पीड़ा सहने का भाव मन में जागे तो बिना किसी के बताए जान जाओ कि अब प्रभु की कृपा हम पर होनी प्रारंभ हो चुकी। और जब झूठ गवाही मन लाग गए, गांजा प्यास लागे, दारू ढकनी खुलास लागे, बस बिना बताए जान जाओ अब दैत्यराज अपन डेरा हमारी खोपड़ी में डाल देंगे, अब हमार बिगड़क नंबर आएगा। भगवान से प्रेम करने की कोई अवस्था उम्र नहीं होती। भगवान से प्रेम कब हो जाए किसी को नहीं मालूम, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। और भगवान से प्रेम करने के लिए एक फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया था, हमको बहुत अच्छा लगा, 2 लाइनें सुनिए। ना उम्र की सीमा हो जय हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला करुके, नई रीत चला करुके, वो रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम,
मेरा गीत अमर कर दो। जय हो। ना उम्र देखो ना अवस्था, उम्र हमका देखो, हमार कत्ती उम्र जी के पत्नी है उस वाचे से लड़का बच्चन बिहाव कह के तब कंठी माला पहनी। अरे हमसे कुछ सीखो, ना हमारे पत्नी ना पतना कोई है हमारे। हर आदमी हम लाग है, जिससे पूछो रुपया पैसा की बात बजावे वाले हैं, इसे जो कोई भैया 100-200 रुपया कम लगी हो तो ऐसे ही कहे लागत। अरे भैया हमारे बीवी बच्चे हैं, अभी बीवी बच्चे तक सीमित है सब आदमी। हमका आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है हमारे अलावा जो कहा थे भैया हमारे महतारी बाप हैं। कोई कहा थे अब महतारी बाप भूजत खाते हैं अलग, और लौंडो हुआ कहाँ है, कुंभ हम नहाए रहे। प्रार्थना पहले चलती थी, छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे। तो छल तो सब जानत थी, दम्भ यु दम्भ काया यह आए दम्भ। अपन महतारी बाप अलग बनावत खाते, सास ससुर के लिए होटल में घुमाए रहे, यह आया दम्भ। भोजन करके आए हो सब लोग, भोजन के बाद नंबर आता है भजन का। बहुत दिन हो गए भी होली खाए या डांस पार्टी रहे, तो जो मन है वो गंदा हो गया है उनके चक्कर में। अतने तो अश्लील गाना बाजत हुआ, और वही गाना सुने खातिर पूरा गांव इकट्ठा भवा हुई, लेकिन यह कथा सुने पर 2-4 आदमी हमें ना ही है। काहे हम उतनका न गाय पही और न उतना हम नाच पही, उनका सब तरकीब मालूम है भैया। अत्ते लोग आएगे पहले दिन जहाँ लोग हमारा उत्साह बढ़ाए दी, अब अत्ते जने हनुमान जी की कसम आए 3 दिन आवे गए। हाँ दिनमा हमने कि दिनमा खो पन गुआड़ो निकाओ, गुआड़ो पानी लगाओ, दवा डालो, ना ही सूखी है नहीं ना, राम भरोसे हो ही रहो, राम जी के सहारे हो ही रहो। प्रहलाद आग में से निकल के भाई 3 दिन पहले होली बीती है, राम जी का तो आग में लेके बैठ, प्रहलाद जी का अग्नि में लेके बैठ गया है होली का, उनका कुछ बाल बांका भवा तो तुम्हारा पिरीमिंट कौन बड़ी चीज है नहीं, मार पिरीमिंट लगाए, तेल निकला जाए रहा तो नहीं देखा। भोजन में एक मात्रा है, ए नादान बालक खामोश होशियार खबरदार। भोजन में एक मात्रा है ओ की, तो संदेश मिलता है भोजन की, भोजन करो तो एक सीमित मात्रा में रह के करो, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, जितने कई पाओ उतने कल्याण। तो राम जी की इतनी अमृत समान कथा है, तो का हृदय के पात्र में रखने के पहले हृदय को चलो सब लोग राम नाम के साबुन से मांजते, इनका पहले धोए मांज लो तस्तरिया, तब इमा कथा परसी जाए तुम धरो। तो कंजूसी को